मर्चेंट नेवी पायलट। आपको सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि पायलट तो एयरलाइंस इंडस्ट्री में होते हैं, ये मर्चेंट नेवी में पायलट कहां से आ गए। बट गाइज, मर्चेंट नेवी में भी पायलट्स होते हैं और ये बहुत ही अच्छी, रेपुटेड और हाईली पेड जॉब होती है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स तो होती ही है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि मर्चेंट नेवी के पायलट्स क्या होते हैं, उनकी जॉब क्या होती है, उनको कितनी सैलरी मिलती है और पायलट आप कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मर्चेंट नेवी पायलट होते क्या हैं और उनको जॉब क्या करना पड़ता है। गाइस, आपको पता ही होगा कि मर्चेंट नेवी शिप्स पर कैप्टन होता है और उसके साथ कई नेविगेटिंग ऑफिसर जैसे चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर भी होते हैं, जिनका काम शिप को नेविगेट करके एक जगह से दूसरी जगह या एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाना होता है। लेकिन जब ये मर्चेंट नेवी के शिप्स किसी पोर्ट के पास पहुंचते हैं तो उनको पोर्ट के अंदर ले जाना, वहां पर कार्गो ऑपरेशन कराना और कार्गो ऑपरेशन खत्म होने के बाद पोर्ट से बाहर लेके आना, ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड जॉब होता है। इसी तरह से बहुत सारे स्पेशल एरियाज होते हैं, जैसे कि सुएज कैनाल हो गई, पनामा कैनाल हो गई, बहुत सारे कंट्रीज के एरिया हो गए, सिंगापुर, हांगकांग जैसे बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक वाले एरियाज हो गए और बहुत सारे रिवर्स के पैसेजेस हो गए, जहां पर शिप को ले जाना, वहां पर उसको नेविगेट कराना काफी स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड जॉब होता है। और वहां पर अगर आप थोड़े भी सावधान नहीं रहे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। जो शिप का कैप्टन होता है उसको बीच, समंदर में, ओशन के बीच में नेविगेट करने की पूरी स्किल्स उसके अंदर होती हैं और उसको पूरी जानकारी भी होती है। लेकिन जो इस तरह के स्पेशल एरियाज होते हैं, पोर्ट सेक्टर्स होते हैं, हाई ट्रैफिक वाले एरिया होते हैं, वहां पर उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ती है जिसको ये भी मालूम हो कि शिप कैसे चलता है, यानी कि उसको शिप को कमांड करना भी आता हो और साथ में उसको उन लोकल जगहों की जानकारी भी हो कि कहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, कहां पर डेप्थ ज्यादा है या कम है, कहां पर करंट ज्यादा है या कम है। तो इस तरह की जितनी भी लोकल जानकारियां हैं वो उसको हों। दैट इज वाई गाइज, फॉर दीज काइंड ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशंस मर्चेंट नेवी शिप्स के कैप्टन को एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसको एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ती है जिसको शिप के कमांड और लोकल एरिया दोनों की जानकारी हो। इस आदमी को ही मर्चेंट नेवी पायलट या मैरीटाइम पायलट बोला जाता है। सो गाइज, जैसे ही शिप ये इस तरीके की किसी पोर्ट के पास या फिर किसी हाई ट्रैफिक जोन में या फिर इन स्पेशल एरियाज, कैनाल वगैरह के पास पहुंचता है तो कैप्टन के साथ एक पायलट आ जाता है। ये पायलट पोर्ट से आता है, वो शिप को ज्वाइन कर लेता है, इन एरियाज के थ्रू वो शिप को पार करा देता है या फिर शिप की बर्थिंग या अनबर्थिंग करा देता है, कैप्टन को सपोर्ट करता है और उसके बाद वो फिर अपने वापस बेस पर चला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पायलट का जॉब कितना क्रिटिकल जॉब होता है। फ्रेंड्स, आपको छोटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर इन जगहों पर शिप का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी आपने पिछले कुछ साल में ये देखा ही होगा कि सुएज कैनाल में एवरग्रीन कंपनी का एक शिप फंस गया था। उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड ट्रेड रुक गया और हजारों लाखों करोड़ रुपए का लॉस हुआ। इसी तरीके से आप सोच कर देखिए कि कोई केमिकल से, डेंजरस केमिकल से लदा हुआ शिप पोर्ट पर पहुंचता है और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उस केमिकल की वजह से कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि एक शिप में बहुत ज्यादा कार्गो होता है, लाखों टन का कार्गो होता है। सो दैट इज वाई पायलट की जॉब बहुत ही क्रिटिकल जॉब हो जाती है। तो अब अगर इंडिया की बात करें तो आप देखते ही होंगे कि इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के पोर्ट्स हों या फिर प्राइवेट सेक्टर के पोर्ट्स हैं, और सारे पोर्ट्स में ही पायलट की जॉब्स होती है शिप्स के इस तरीके के क्रिटिकल ऑपरेशंस कराने के लिए। तो आप अगर मर्चेंट नेवी में एज ए पायलट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी और प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं ही और बहुत सारी वैकेंसीज हर साल निकलती रहती हैं। गवर्नमेंट पोर्ट्स में जहां आपकी जॉब परमानेंट होती है वहीं आपको सैलरी भी बड़े अच्छे से लगभग 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ की मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरी लगभग 10 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच जाती है। और अगर आप विदेशों में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, दुबई या न्यूजीलैंड, अमेरिका वगैरह चले गए तो वहां पर आपकी सैलरी की तो कोई लिमिट है ही नहीं, और साथ में आप समझ सकते हैं कि इन कंट्रीज में रहने की लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पायलट क्या होता है और उसका क्या जॉब करना पड़ता है और उसकी सैलरी कितनी मिलती है। नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन बिकम अ मर्चेंट नेवी पायलट। सो गाइज,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि पायलट के अंदर 2 स्किल होना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि उसको मालूम होना चाहिए कि बड़े बड़े कार्गो शिप्स को कमांड कैसे करते हैं, उनको हैंडल कैसे करते हैं। और दूसरी चीज कि उनको लोकल जगह की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। दैट इज वाई पायलट की डायरेक्ट जॉब ओपनिंग कभी भी नहीं मिलती। इसमें केवल एक्सपीरियंस लोगों को ही लिया जाता है। इसमें 2 तरीके के लोगों को लिया जाता है। पहले तो वो जो मर्चेंट नेवी में ऑलरेडी एज ए नेविगेटिंग ऑफिसर काम कर चुके हैं और एज ए कैप्टन उनको एक्सपीरियंस है। तो आफ्टर बिकमिंग कैप्टन पीपल कैन ज्वाइन एज ए मैरीटाइम पायलट इन एनी ऑफ द पोर्ट्स। और दूसरे वो लोग हैं जो इंडियन नेवी वगैरह में काम कर रहे हैं और उनको शिप हैंडलिंग की पूरी जानकारी है कि बड़े वहां भी वो लोग अपने शिप्स को हैंडल करते हैं, कमांड करते हैं, तो उनको भी एज ए मैरीटाइम पायलट की जॉब मिल जाती है। सो आप समझ सकते हैं कि पायलट की कोई भी जॉब डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। हमेशा इसमें या तो मर्चेंट नेवी के एक्सपीरियंस्ड कैप्टन को लिया जाता है या फिर इंडियन नेवी वगैरह के एक्सपीरियंस्ड रैंक के लोगों को लिया जाता है। सो गाइज, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि पायलट की जॉब बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, बहुत अच्छा इनका काम है। इट्स लाइक अ डेली ऑफिस जॉब। आप सुबह जाइए, अपने 2-4 मोमेंट्स पूरे करिए, शाम को अपने घर वापस आ जाइए। राउंड द ईयर 12 महीना आपको सैलरी मिलती है और बहुत हाई सैलरी मिलती है। साथ में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनीज वाले भी आपको बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं। सो इट्स अ वेरी लग्जरियस जॉब एंड वेरी रेप्यूटेड जॉब। और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले या तो आपको मर्चेंट नेवी में कैप्टन बनना पड़ेगा या फिर इंडियन नेवी में शिप कमांड करने वाली रैंक पर जाना होगा।